तो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव में आज नामांकन दाखिल हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर, आज दोनों ही अपना नामांकन भरते हुए नजर आए। लेकिन तस्वीर में आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम शीर्षस्थ नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ ये शशि थरूर ने खुद कहा है कि मैं आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ अपना पर्चा भरने गया। इधर तीसरी तरफ दिग्विजय सिंह, जिनकी कल शाम से पूरी खबर थी, उन्होंने पर्चा भी ले लिया था नामांकन दाखिल करने का। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुनाव लड़ रहे हैं तो मैंने अपना पर्चा नामांकन नहीं दाखिल किया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खड़गे वर्सेस थरूर, ये जंग बढ़ रही है आगे। अशोक, राजीव शुक्ला आपके साथ है बात। बिल्कुल अंजना, मेरे साथ राजीव शुक्ला है और दीपेंद्र हुड्डा है। दोनों प्रस्तावक भी थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो नॉमिनेशन फाइल किया। राजीव जी, क्या ये गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी? नहीं, गांधी परिवार ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम इससे बाहर रहेंगे। कोई पार्टी का कोई भी व्यक्ति बने अध्यक्ष, और जो उन्होंने वादा किया तो उसको निभाया। उस हिसाब से सबके लिए स्वतंत्रता थी, कोई भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता था और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता था। और गांधी परिवार ने अपने आप को अलग रखा और ज्यादातर वरिष्ठ लोगों ने खड़गे जी का साथ दिया। सारे लोगों ने खड़गे जी का नामांकन किया यहाँ पे, और इसलिए जो है खड़गे जी के साथ बहुत से लोग हैं। और बाकी चुनाव प्रक्रिया में 2 और लोगों ने नामांकन भरा है। जो चुनाव होगा वो देखेंगे उस हिसाब से। बेशक गांधी परिवार ने ये नहीं कहा कि ये हमारा उम्मीदवार है, लेकिन ऑफिशियल कैंडिडेट है मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि सारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन में मौजूद थे। शशि थरूर के साथ कोई नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारी अपनी एक ये प्रक्रिया है। जैसे कि अभी राजीव जी ने कहा, स्वतंत्रता से कोई भी उम्मीदवार आ सकते थे। और आपने देखा था पिछले कई दिनों में बहुत से उम्मीदवारों की बात आई थी, बहुतों ने इच्छा भी व्यक्त करी थी। लेकिन सभी अंदरूनी तौर पे सभी के विचार विमर्श चल रहे थे। धीरे धीरे जो काफ़ी प्रदेशों की यूनिट्स थी, उनकी सहमति खड़गे जी के लिए बनी। और अंततः हम स्वागत करते हैं कि खड़गे जी ने आज नामांकन भरा है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है, 50 साल से वो देश के विभिन्न सदनों में लेकिन वो देशवासियों की आवाज़ उठाई है। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से आज बहुत से स्टेट यूनिट्स का उनको समर्थन मिला है, बहुत नेताओं का समर्थन मिला है, कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं उनको उनका साथ देंगे और वो एक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चयनित होंगे आने वाले दिनों में, और उनके अनुभव का कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो चुनाव है, चुनाव में कोई भी जीत सकता है। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का, जैसे कि हुड्डा जी ने कहा, ज्यादातर स्टेट यूनिट्स का समर्थन खड़गे जी के साथ रहा है। और सारे वरिष्ठ नेता, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, सब ने उनके साथ नामांकन करा है। तो मुझे लगता है कि जो है, अगर इस चुनाव को देखो तो पड़दा किसका भारी है आप खुद भी समझ सकते हैं। आप तो पुराने पत्रकार हो, बताने की जरूरत नहीं है। दीपेंद्र, एक सवाल ये है कि साउथ से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात थी, तो एक तो ये सवाल है कि पुराने नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा साउथ से है, तो नॉर्थ इंडिया का क्या होगा? सिर्फ साउथ को देख के ही एक डिसीजन लिया गया है नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के नेता नहीं है, साउथ के नेता। देखिए, खड़गे जी हमारे सदन में, लोकसभा में हमारे दल के नेता रहे हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे, तो वो जो है पूरे देश में उनकी एक अपनी पहचान है। किसी एक क्षेत्र से या किसी भाषा से उनको सीमित करना उपयुक्त नहीं रहेगा। ये तो आप बात किसी के बारे में भी कह सकते हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, बाकी देश में क्या होगा, तो कोई कहीं ना कहीं से तो आएंगे। लेकिन उनके पूरे देश में उनकी अपनी पहचान है। कांग्रेस पार्टी के लिए उनका अपना एक योगदान है। और जहाँ तक युवाओं की बात है, कांग्रेस पार्टी में हमेशा अनुभव को और युवा जोश को, युवा ऊर्जा को, दोनों को संतुलन में लेके चलने की कांग्रेस पार्टी में हमेशा कायदा रहा है। एक आखिरी सवाल है राजीव, कांग्रेस पार्टी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, तो उसमें से अध्यक्ष बनेगा। जो पार्टियां है ही नहीं पूरे देश में, वो क्या बनाएंगे अपना अध्यक्ष? क्या हुआ राजीव जी, कभी अशोक गहलोत, कभी दिग्विजय सिंह, कभी मुकुल वासनिक, कईयों के नाम चले, आखिर क्या सबको लगा कि गांधी परिवार को या कांग्रेस को कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही ज्यादा लॉयल है? देखिए, जब निष्पक्ष चुनाव होता है तो नाम सब चलते हैं, बाद में सबकी सहमति बन के करते हैं। गांधी परिवार के इसमें कोई दखल नहीं है। बार बार ये कहना कि गांधी परिवार ने कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी परिवार ने चुनाव बिल्कुल खुला छोड़ा था कि जो लड़ना चाहे लड़े। उन्होंने अपना वचन, अपना वादा पूरा किया था। उसके बाद ज्यादातर लोगों ने खड़गे जी के साथ नामांकन कराया। धन्यवाद। ये थे राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने साफ कहा कि ये कोई ऑफिशियल या गांधी परिवार के सचिन पायलट क्या सीएम बनेंगे राजस्थान के? जीत की राजस्थान को लेकर बात हो सकती है क्या? निकल गए, ठीक है, बात पूरी कीजिए। निकल गए अंजना, वो
बिल्कुल निकल गए। और जहां तक सीएम बनने की बात है, आज अशोक गहलोत से भी मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे बात की थी, तो मैंने पूछा था ये सवाल। उन्होंने ये कहा कि मैं 10 दिन पहले ही सोनिया गांधी को ये बोल चुका हूं कि आपको जो फैसला लेना हो ले लीजिए मुख्यमंत्री पद को लेकर के। और कल केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री, उन्होंने भी कहा कि सोनिया गांधी 1-2 दिन में फैसले लेंगे। अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलकर आए थे, उन्होंने जो माफी मांगी थी, सोनिया गांधी से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बताया था और ये कहा था कि मुख्यमंत्री को लेकर के उनके ऊपर छोड़ दिया है कि जो करना होगा फैसला सोनिया गांधी करेंगी, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये फैसला आलाकमान को लेना है, सोनिया गांधी को लेना है कि अब आगे अशोक गहलोत का फ्यूचर क्या होगा, क्या मुख्यमंत्री रहेंगे वो राजस्थान के अंदर। बिल्कुल, और इसी का इंतजार है क्योंकि अब तो किस्सा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का सिमटता हुआ दिख रहा है। अब सचिन क्या वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन बनता है, राजस्थान की सीट पर भी रहेगी हमारी नजर।